दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज हमारी है वो कंटिन्यू जो है चल रही है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी जाके देख सकते हैं। आरपीएससी के लिए ये वीडियो जो है चालू की गई है, तो अभी तक 300 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो है हमारी चालू हो चुकी है और ऑब्जेक्टिव भी आपको देने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही साथ। तो चैनल पे बने रहिए। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर ये 4000 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, ये 40 वीडियो आपको मिलेंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव की समथिंग आपको मैं 8-10 हज़ार वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊँगा। तो अगर वन लाइनर हमारी तैयार हो गई है, ऑब्जेक्टिव अभी चल रही है, तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 100 रुपीज़ दे के जो है आप ले सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं आज के 100 क्वेश्चन को। तो हमारा जो है 300 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका था। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलिए देखते हैं, हमारा 300 कंप्लीट हो चुका है। तो आज का पहला प्रश्न है 301 से, आइसोरिट नामक आर्टिकल प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया था? 1980 में। 302, आइसोरिट नामक जो है आर्टिकल किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? तो सी हेल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? 1959 में। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? यूनेस्को ने। अगला प्रश्न, मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? तो 1954 में। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में आप यूनेस्को की स्थापना दिवस मंथ सहित जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, 308, यूनेस्को ने कितने पृष्ठों वाले गैर आवासीय प्रकाशन को ग्रंथ के रूप में परिभाषित किया है? तो 49 या उससे अधिक के पृष्ठों को। 49 से जो कम पृष्ठ रहते हैं उनको जो है यूनेस्को जो है पम्पलेट जो है मानता है। अगला प्रश्न है, नाटिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। नाटिस की स्थापना किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसिस्ट का जो है दूसरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को स्थापित करने के लिए किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था? तो ICSU के साथ सहयोग किया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा PGI की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। अगला प्रश्न है, PGI का पूरा नाम क्या है? तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न, यूनिसिस्ट यूनेस्को का एक क्या है? तो कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट सेकेंड का आयोजन कब हुआ? तो 79 में हुआ। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट सेकेंड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। आगे देखते हैं, यूनेस्को का डेटाबेस किसे कहा जाता है? तो DARE को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, DARE किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो सोशल साइंस के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, IFAP का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, IFAP की जो है शुरुआत किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न है, IFAP की शुरुआत यूनेस्को ने कब की थी? तो 2001 में। अगला प्रश्न है, IFAP किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो अंतर सरकारी कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के किन दो विभागों को मिलाकर 1976 में PGI की स्थापना की गई थी? तो सूचना विभाग व प्रलेखन विभाग को मिला के की गई थी। आगे है,
भारत में कौन सी सलाहकार समिति यूनिसिस्ट की राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य कर रही है? तो निषाद कर रही है। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर की अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के किन्हीं 4 प्रकाशनों के नाम लिखिए। तो पहला है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, दूसरा है इन्फॉर्मेटिक, तीसरा है ट्रांसलेनियम, चौथा है यूनेस्को ऑफ जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है 330, निषाद का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निषाद को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? तो DSIR के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, DSIR का पूरा नाम क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न, औपचारिक रूप से निषाद की शुरुआत कब हुई थी? तो 1977 में। अगला प्रश्न, निषाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। निषाद की स्थापना के लिए यूनेस्को समिति की रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? तो पीटर लेजर ने। अगला प्रश्न, निषाद कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निषाद में भारतीय संस्थानों में वितरण के लिए यूनेस्को से कौन कौन से सॉफ्टवेयर का जो है अधिग्रहण किया था? तो पहला था CDS IS का, और दूसरा है IDAMS का। अगला प्रश्न देखते हैं, निषाद न्यूज़लेटर की शुरुआत किसने की थी? तो निषाद ने की थी। अगला प्रश्न है, निषाद न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न, निषाद न्यूज़लेटर को कब निलंबित कर दिया गया? तो 2002 में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इफ्ला का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। आगे देखते हैं, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। 342, इफ्ला की शुरुआत कब की गई थी? तो 30 सितंबर 1927 को। अगला प्रश्न, इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्कॉटलैंड में हुई थी। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की लाइब्रेरी एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो इफ्ला की हुई थी। अगला प्रश्न है, इफ्ला के नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रॉयल लाइब्रेरी नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न, इफ्ला का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आइजिक कोली था। अगला प्रश्न है, वर्तमान 15/3/23 में इफ्ला के अध्यक्ष कौन है? तो बरबरा लीसन। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक बार इसको जो है ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वैसे भी मैं करंट का एक वीडियो आपको बनाऊंगा, जिस दिन टाइम मिलेगा टोटल करंट के जितने भी लाइब्रेरी से क्वेश्चन हैं सबको मैं बनाऊंगा। अगला प्रश्न है, इफ्ला का वर्तमान यानी कि 15/3/23 में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो हेलेन मंडल हैं। अगला प्रश्न है, इफ्ला किस प्रकार का पुस्तकालय संघ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है। आगे देखते हैं, इफ्ला किसका एक भाग है? तो ICBS का भाग है। अगला प्रश्न है, सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो इफ्ला ने किया था। अगला प्रश्न है, पब्लिक लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो इफ्ला के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों का दिन मनाने के लिए कौन सा पुस्तकालय पुरस्कार दिया जाता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला प्रश्न है, IAP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, IAP को किसने लॉन्च किया था? तो इफ्ला ने किया था। अगला प्रश्न है, IAP को इफ्ला ने कब लॉन्च किया था? तो 2016 में किया था। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा UDT को कब प्रकाशित किया गया था? तो 1981 में। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा UAP को शुरुआत UAP की कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ्ला के द्वारा UAP को कब प्रकाशित किया गया? 1982 में। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा UBC की शुरुआत कब की गई? तो 1974 में। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा UBC को प्रकाशित कब किया गया? तो 1983 में। अगला प्रश्न, UDT का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल डेटा फ्लो और दूरसंचार। एक मिनट, दूरसंचार। अगला प्रश्न है,
थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया है। यूएपी का पूरा नाम क्या है? तो प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता है। अगला प्रश्न है यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रंथ सूची नियंत्रण है। अगला प्रश्न है माफ़ कीजिए, पीएसी का पूरा नाम क्या है? तो संरक्षण और संरक्षण। अगला प्रश्न है एएलपी का पूरा नाम क्या है? तो एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम है। आगे देखते हैं एएलपी का पूरा नाम क्या है? तो एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, माफ़ कीजिए, लाइब्रेरीज प्रोग्राम है। अगला प्रश्न एएलपी प्रोग्राम किसने शुरू किया था? तो इफ्ला ने। एएलपी प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1984 में। इफ्ला के एएलपी प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो लाइब्रेरियनशिप के एडवांसमेंट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 372 इफ्ला जनरल को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला करता है। इफ्ला जनरल की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में। इफ्ला जनरल को किस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सागी पब्लिकेशन के द्वारा। अगला प्रश्न इफ्ला जनरल का एडिटर कौन है? तो स्वीट विट है। अगला प्रश्न इफ्ला डायरेक्टरी को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला ही करता है। आगे देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, इफ्ला जनरल की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ तक तो हो चुका था। इफ्ला डायरेक्टरी को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला करता है। इफ्ला डायरेक्टरी की आवधिकता क्या है? तो अर्धवार्षिक है। इफ्ला एनुअल की अवधि क्या है? तो वार्षिक है। इफ्ला लाइब्रेरी कब लॉन्च हुई थी? तो 2013 में हुई थी। 380 को देखते हैं। इफ्ला बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2013 में। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन इम्पैक्ट रिपोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में। अगला प्रश्न इफ्ला का 24 से 28 अगस्त 1992 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न गाइड लाइन्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग नामक प्रकाशन किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो इफ्ला के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न कौन से दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण जो है प्रकाशित करते हैं? तो इफ्ला और यूनेस्को। अगला प्रश्न है एलडीपी यानी कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम घोषणा पत्र कब पारित किया गया था? तो नवंबर 2013 में। अगला प्रश्न है एलडीपी घोषणा पत्र कहाँ पारित किया गया? तो पेरिस में। अगला प्रश्न है एलडीपी घोषणा पत्र यूनेस्को के किस सम्मेलन में पारित किया गया? तो यूनेस्को के 37वें सम्मेलन में। अगला प्रश्न है एलडीपी मैनिफेस्टो को प्रोत्साहित करता है? तो नेत्रहीन व दृष्टिहीन संरक्षणों के लिए करता है। अगला प्रश्न है भारत में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो एम्स नई दिल्ली में। अगला प्रश्न नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1966 को। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी जैव चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। अगला प्रश्न नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी जैव चिकित्सा पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल यूएसए का है। अगला प्रश्न है मेडलाइन और सीडी रोम को कौन प्रकाशित करता है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल यूएसए करता है। अगला प्रश्न है हिल्स नेटवर्क का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालयों से है? तो चिकित्सा पुस्तकालयों से है। अगला प्रश्न हिल्स का पूरा नाम क्या है? तो हेल्थ लिटरेचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस है। आगे देखते हैं 12वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो डब्लिन आयरलैंड में। अगला प्रश्न इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कब आयोजित हुई थी? तो 1953 में हुई थी। अगला प्रश्न है छठा जो है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है फिड का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों बिना इधर उधर की बात किए सीधे हमारे 100 क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में प्रोवाइड कराने की कोशिश है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कर रखा है तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।